ये कहानी केरला के अर्नाकुला डिस्ट्रिक्ट की है। किशोर अपना सब कुछ छोड़कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए केरला आया था। उसे बचपन से ही केरला की खूबसूरत हरियाली में रहना पसंद था और सस्ते प्राइस पर जगह मिलने के बाद किशोर को लगा कि शायद उसका सपना पूरा होने वाला है। किशोर ने उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। तकरीबन 2 महीनों में उस घर के ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया था। रेंट अफोर्ड करना किशोर के लिए डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो अपने अधूरे बने हुए अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगा और इसी तरह वो कंस्ट्रक्शन का काम भी खूब अपनी निगहदाश्त में करवा सकेगा। पूरा दिन काम करवाने के बाद किशोर ने अपने नए घर के कोने में एक घाट बिछाई और चादर तान कर सो गया। किशोर की आंख बस लगी ही थी कि अचानक से उसकी घाट जोर जोर से हिलने लगी। उसके ऊपर लेटे लेटे ही पलट गई। किशोर जमीन पर गिर गया और उसकी घाट उसकी आंखों के सामने उल्टी पड़ी हुई थी। किशोर की कमर में चोट आ गई थी और वो एकदम में हुए इस हादसे से बहुत डर गया था। उसने अपनी घाट को उठाकर सीधा किया और घाट घर के बाहर ले जाने लगा। घर की मेन इंडस पर अभी तक दरवाजा नहीं था। किशोर इंडस तक ही पहुंचा ही था कि उसे किसी खतरनाक जानवर की घुराने की आवाज आई। इन्हें इस जगह में देर रात को अपने साथ ऐसी अजीब चीजें होता देखकर किशोर काफी घबरा गया। वो कुछ कर पाता कि उससे पहले ही उसके इंडस की छत अचानक से गिर गई। किशोर को कोई चोट तो नहीं आई, पर बाहर जाने का एक इकलौता रास्ता अब बंद हो गया था। अब किशोर के पसीने छूटने लगे। घर में सिर्फ अंधेरा था। उसे बार बार किसी भयानक जानवर के घुराने की आवाज सुनाई दे रही थी। किशोर जैसे तैसे वो रात गुजारना चाहता था, क्योंकि सुबह होते ही उसके वर्कर्स घर में आ जाते, तब वो अकेला नहीं होता। किशोर घर के बीचों बीच खड़ा सहमा हुआ रात गुजारने का सोचने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे बेहद करीब से भागकर कोई चीज गई है। किशोर ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर भगवान से मदद मांगने लगा। तकरीबन 2 मिनट तक आंखें बंद रखने के बाद किशोर ने महसूस किया कि वो भयानक आवाजें बंद हो गई थी। उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। हवा भी बेहद ठंडी हो गई थी। इस सन्नाटे की आड़ में किशोर ने अपनी आंखें खोली और उसके ठीक सामने एक बेहद खतरनाक जानवर था। उसके सामने एक 2 सींग वाला राक्षस खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं जो गुस्से से लाल हो रही थी। लंबे दांत थे और उसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। वो खून भरी आंखों से किशोर को देख रहा था। किशोर उसको देखते ही जोरों से चीखा और उस राक्षस ने किशोर पर हमला कर दिया और उसके बाएं हाथ का मांस नोचकर खा लिया। किशोर को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। वो राक्षस उसके हाथ का नोचा हुआ मांस खा रहा था और किशोर चीखता हुआ मदद मांग रहा था। कुछ ही पलों में किशोर का बहुत सा खून बह गया और वो बेहोशी की हालत में आ गया था कि तब ही उसे कहीं दूर से घंटियां बजने की आवाज सुनाई दी। कोई दूर से जोर जोर से मंत्र उच्चारण पढ़ने लगा और मंत्र के उच्चारण से वो राक्षस शांत हो रहा था। किशोर के देखते देखते वो अचानक से गायब हो गया। किशोर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस राक्षस के गायब होते ही किशोर ने राहत की सांस ली। किशोर का काफी खून बह गया था और इसीलिए कमजोरी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके बगल में उस गांव के सबसे बड़े पुजारी बैठे हुए थे। किशोर के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो डरा सहमा उस रात के बारे में
बड़बड़ाने लगा तो पुजारी ने किशोर को शांत किया और उसे बताया कि जो जानवर उसको रात को दिखाई दिया था वो कोई जानवर नहीं, वो एक भयानक राक्षस था। पुजारी ने बताया कि उनके गांव को पिछले 100 सालों से एक श्राप मिला हुआ था। यहाँ पर उस भ्रम राक्षस की अनुमति के बगैर कोई भी यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगा सकता। उस गांव का हर एक रहने वाला आदमी कोई भी नया काम करने से पहले मंदिर में लगी उस भ्रम राक्षस की पूजा करके और उस भ्रम राक्षस की अनुमति लेता था। क्योंकि किशोर उस गांव में नया था इसलिए वो ये सब नहीं जानता था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और इसलिए भ्रम राक्षस इससे नाराज हो गया था और उसका ये हाल हुआ। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, भ्रम राक्षस वो क्या होता है? पुजारी ने जवाब दिया, जब एक भ्रम की अकाल मृत्यु हो जाती है या वो ब्राह्मण अपने अकाल का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करता है या मरने के बाद उसकी कोई इच्छा ना पूरी की जाए तो ब्राह्मण एक भ्रम राक्षस में आ जाता है। इस वाक्य के बाद किशोर को समझ आ गया कि उस गांव में रहने के लिए उस राक्षस की इजाजत लेनी ही होगी। तो अगले ही दिन उसने अपने घर की पूजा उस मंदिर के नाम पर की। उस दिन के बाद से उसके साथ फिर कभी ऐसी कोई भयानक दुर्घटना नहीं हुई। कैसी लगी आपको हॉरर स्टोरी? अगर आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल कार्टून उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।